नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 फुट बाय 10 फुट का रूम बनाने में कुल कितना खर्चा होगा। A to Z खर्चा हम बताने वाले हैं इस साल नए वर्ष में। तो देखिए दोस्तों, ये एक रूम है 10 फुट बाय 10 फुट का, ठीक है, जो कि अंदर से अंदर हमारा 10 फुट इसका चौड़ाई है और 10 फुट इसका लंबाई है, ठीक है। तो अंदर से अंदर एरिया है और ये जो हमारा है 9 इंच का दीवार है, ठीक है। ये जो हमारा है 9 इंच का दीवार है, चारों तरफ 9 इंच का दीवार है। आप चाहते हैं तो 4.5 इंच या 6 इंच का भी दीवार बना सकते हैं। तो अब हम बात कर लेंगे कि भाई अंदर से अंदर हमारा 10 फुट हो गया, 10 फुट बाय 10 फुट, ठीक है। तो 100 स्क्वायर फुट हो गया एरिया। लेकिन हमारा इधर भी 9 इंच का दीवार और इधर भी 9 इंच का दीवार, तो टोटल 9 इंच 18 इंच हो गया, यानी कि 1.5 फुट हमारा बढ़ गया लंबाई, ठीक है। तो यह हमारा हो जाएगा 11 फुट 6 इंच हो जाएगा, समझे। इधर 9 इंच बढ़ गया और इधर दीवार का 9 इंच बढ़ गया, दोनों दीवार का। तो अंदर तो 10 फीट हो गया, लेकिन दोनों दीवार को जोड़ दिए तो 11 फुट 6 इंच हो गया। सेम ऐसा ही है, ये 9 इंच हो गया, ठीक है। ये दीवार 9 इंच हो गया और ये दीवार आपका 9 इंच हो गया, ठीक है। ये दीवार आपका 9 इंच हो गया। जब दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 18 इंच और ये 10 है अंदर वाला, तो ये हमारा हो गया 11 फुट 6 इंच हो गया, ठीक है। 10 में 18 इंच जोड़ देंगे 10 फुट में, तो 11 फुट 6 इंच हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो 10 फुट यहाँ से यहाँ लेके चल सकते हैं, लेकिन थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दीवार एरिया हमें हटा के चलना है। तो 10 बाय 10 हो गया, दीवार एरिया को जोड़ देंगे तो 11 फुट 6 इंच बाय 11 फुट 6 इंच हो गया। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा कॉलम रहेगा, कॉलम आपका 4 लगेगा। जैसे कॉलम नंबर 1, जिसको हम लोग पिलर भी बोलते हैं, तो C1 C2 C3 ये तीसरा कॉलम और ये C4 चौथा कॉलम हो गया। और ये एक खिड़की रहेगा, आप चाहें तो 2 खिड़की भी लगवा सकते हैं, और यह दरवाज़ा रहेगा, ठीक है। अगर साइज़ का अगर बात कर लें तो खिड़की का साइज़ आप 3 फुट बाय 4 फुट रख सकते हैं, और दरवाज़ा का चौड़ाई 3 फुट बाय साइज मतलब 7 फुट ऊंचाई रख सकते हैं। 3 फुट चौड़ाई और 7 फुट ऊंचाई रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉलम है या पिलर बोल दीजिए, जिसका साइज आप 9 इंच बाय 9 इंच रख सकते हैं। अगर आप चाहे तो 9 बाय 12 इंच भी रख सकते हैं, 12 बाय 12 इंच भी रख सकते हैं। तो बीम का साइज, ठीक है, 9 इंच आपका मोटाई हो गया और 9 इंच चौड़ाई हो गया। इसी तरह बीम का साइज 9 इंच आपका चौड़ाई हो गया और 12 इंच मोटाई हो गया, ठीक है। तो बीम का साइज भी बता दिए। अब हम बात कर लेंगे कि सबसे पहले हमें घर बनाने के लिए ब्रिक वर्क करना पड़ेगा, यानी कि दीवार जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो दीवार जोड़ना है तो उसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए, ईंट चाहिए, ठीक है, हमें ईंटें चाहिए और हमें सीमेंट चाहिए, ठीक है, सीमेंट चाहिए। उसके बाद हमें बालू चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसका क्वांटिटी, तो हम सबसे पहले ईंट का बात कर ले। दीवार बनाने के लिए यहाँ पे लिख दिए क्लियरली ब्रिक मेसनरी वर्क के लिए, तो ईंट आपका 4100 नंबर्स लग जाएंगे। रेट आपका 9 से 10 रुपया फिलहाल ऑल ओवर इंडिया का, लेकिन बिहार में यह 12 से 13 रुपया पड़ता है मिट्टी का एक ब्रिक का। तो हम फिलहाल 10 रुपया अगर पकड़ के चले, ठीक है, क्योंकि अभी के डेट में महंगाई ज़्यादा बढ़ गया है, इसीलिए रेट भी बढ़ गया है। तो दोस्तों 4100 ब्रिक गुने 10 रुपया अगर करते हैं तो यह हमारा 41,000 निकल के आ जाएगा क्वांटिटी, ठीक है। इसी तरह दीवार जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें सीमेंट का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो 18 बैग आपका सीमेंट लग जाएगा चारों तरफ दीवार जोड़ने के लिए 10 फुट ऊंचाई तक, ठीक है। वॉल का हाइट हो जाएगा HGHD हाइट 10 फुट है, ठीक है। आप चाहते हैं तो 11 फुट भी कर सकते हैं। तो 18 बैग आपका लग जाएगा, ऊंचाई है 10 फुट। रेट आपका 370 से लेके 410 रुपया मिल जाता है। प्लेन सीमेंट से ही ब्रिक वर्क यानी दीवार जोड़ाने का कोशिश कीजिए, ताकि आपका 370-380 रुपया पड़ जाए। फिलहाल हम 18 बैग का 400 रुपया लेके चल रहे हैं। तो यह दोस्तों हमारा हो जाएगा 7200 रुपया आपका
दीवार जोड़ने के लिए सीमेंट के ऊपर खर्चा हो जाएगा। आगे हम बात कर लेंगे कॉलम में कितना कंक्रीट लगेगा, कितना सीमेंट स्लैब में, ठीक है, उसका भी क्वांटिटी बताएंगे। फिलहाल हम दीवार जोड़ने के लिए बता रहे हैं 65 क्यूबिक फुट आपका बालू लग जाएगा, ठीक है। रेट आपका 60 से 80 रुपया पड़ रहा पर क्यूबिक फुट। फिलहाल हमारे एरिया में 80-85 रुपया पड़ता है, ठीक है। 80,000 का ट्रक भी मिल जाएगा, बड़ा ट्रक। तो 65 क्यूबिक फुट दीवार जोड़ने के लिए जो सैंड लगेगा उसको हम गुना कर देते हैं 70 रुपया से लेके। आप 70-75 भी लेके चल सकते हैं, फिलहाल हम एक एवरेज मान के चल रहे हैं 70, ठीक है। तो फ्रेंड यह 70 रुपया से जब गुना कर देंगे 65 क्यूबिक फुट में, तो यह हमारा निकल के आ जाएगा 4,550 रुपया, ठीक है। तो ये हमारा ब्रिक के लिए हो गया। आगे हम बात कर लेंगे कि कॉलम बीम में हमें कितना कंक्रीट लगेगा। तो फ्रेंड एक कॉलम बनाने के लिए, आरसीसी कॉलम बनाने के लिए आपको 6 CFT कंक्रीट लगेगा, रेडी मिक्स कंक्रीट, ठीक है। तो 4 कॉलम है चारों कॉर्नर पे, तो 6 गुने 4 हो गया, ठीक है। तो यह 24 क्यूबिक फुट आपका कंक्रीट हो गया। कंक्रीट हम आपको सीधा इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, ठीक है, कि 4 कॉलम बीम बनाने में आपको कितना टोटल्स खर्चे आएंगे, या आप रेडीमेड कंक्रीट मंगा सकते हैं। तो आगे हम बताएंगे आपको, ठीक। अब हम 5वें पॉइंट में बात कर लेंगे आरसीसी बीम, यानी कि रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम। जो बीम है हमारा 9 इंच चौड़ाई और 12 इंच मोटाई, उसमें जो कंक्रीट लगेगा एक बीम में, आप तो जानते हैं बीम का जो लेंथ है, ठीक है, 11.5 फुट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ। तो एक बीम में 7.5 क्यूबिक फुट आपका कंक्रीट लगेगा CFT, ठीक है। आप रेडीमेड बनवा के ला सकते हैं या बनवा सकते हैं RMC जो प्लांट रहता है वहाँ से। तो हमें चारों तरफ बीम देना है, ठीक है, चारों तरफ प्लिंथ बीम और लिंटन बीम देना है। तो क्वांटिटी हमारा 4 हो गया। तो 7.5 क्यूबिक फुट एक कॉलम में लग रहा है, तो 4 कॉलम गुने 7.5 क्यूबिक फुट, तो यह 30 क्यूबिक फुट हमारा क्या निकल के आया, बीम के लिए चारों तरफ कंक्रीट निकल के आया। अब हम बात कर लेंगे 6ठे पॉइंट में स्लैब यानी छत के लिए, आरसीसी स्लैब के लिए। तो सबसे पहले एरिया जो है हमारा 11.5 फुट लंबाई और 11.5 फुट चौड़ाई, यही माप से कॉन्ट्रैक्टर चलते हैं, ठीक है। 11 फुट 6 इंची को 11.5 फुट बोलते हैं, ठीक है, ये बराबर है। तो 11.5 फुट बाई 11.5 फुट, तो 132.25 स्क्वायर फुट हो गया हमारा स्लैब का एरिया हो गया। तो इसमें जो रेडीमेड कंक्रीट लगेगा 49 क्यूबिक फुट लगेगा। तो हमारा जो कॉलम बीम और स्लैब के लिए जो कंक्रीट टोटल होगा वो 103 क्यूबिक फुट होगा। आगे हम यह डिटेल्स में बात करेंगे। अगर देखिए दोस्तों 103 क्यूबिक फुट अगर बनल RMC प्लांट से अगर कंक्रीट ले आते हैं तो आपका RCC बीम कॉलम स्लैब तीनों में हो जाएगा कंक्रीट वर्क। इसका जो रेट है बनल बनाल कंक्रीट अगर मंगाते हैं प्लांट से तो 450 रुपया लेके चल सकते हैं। तो 103 क्यूबिक फुट कंक्रीट का दाम, जिसमें 46,035 रुपया लग जाएगा, ठीक है, गुना करने पे। तो फिलहाल हम हैंड टू बनवाना चाहते हैं कंक्रीट, तो इसके लिए हमें सीमेंट, बालू, सैंड, एग्रीगेट, गिट्टी और स्टील लगेगा। तो जो हमारा तीनों है काम, स्लैब हो गया और कॉलम बीम के लिए जो कंक्रीट लगेगा उसमें हमारा हाथ से अगर बनवाएंगे तो 23 बैग्स लग जाएगा कंक्रीट वर्क के लिए। सीमेंट 370 से 410 रुपया पर बैग लगेगा। हम फिलहाल 400 रुपया पकड़ रहे हैं, तो 23 बैग का हो जाएगा 9,200 रुपया, ठीक है। इसी तरह सैंड का अगर बात कर ले कंक्रीट बनाने के लिए तो 42 क्यूबिक फुट लगेगा। रेट आपका 60 से 80 रुपया पर क्यूबिक फुट। तो 42 क्यूबिक फुट गुने हम 70 रुपया एक क्यूबिक फुट का पकड़ के चल रहे हैं, तो यह 2,940 रुपया आपका सैंड के ऊपर, बालू के ऊपर पड़ जाएगा। अब इसके साथ कंक्रीट बनाने के लिए हमें तीनों का मिक्स
करना पड़ता है, जिसके लिए एग्रीगेट का भी ज़रूरत पड़ता है, गिट्टी का भी। ठीक है, गिट्टी को हम लोग कपची बोलते हैं, खड़ी बोलते हैं, सैंड को बालू बोलते हैं, ठीक है, सीमेंट को सीमेंट ही बोलते हैं। तो गिट्टी आपका 85 क्यूबिक फुट लग जाएगा। रेट आपका 65 से 85 रुपया पर क्यूबिक फुट है। ठीक है, कहीं कहीं 90 रुपया भी है। तो फिलहाल हम 75 रुपया पकड़ के चल रहे एक क्यूबिक फुट का। तो 85 क्यूबिक फुट का यह 6,375 रुपया पड़ जाएगा। ठीक है, गिट्टी के ऊपर। स्टील का बात कर लें, स्टील हमारा कहाँ कहाँ यूज होगा, हमें कॉलम के लिए, बीम के लिए और स्लैब के लिए यूज होगा। तो 337 kg सरिया, ठीक है, यानी कि यह अप्रॉक्स, तो 337 kg यानी कि अप्रॉक्स 4.25 कुंटल। ठीक है, 0.3 टन्स। तो 70 से 80 रुपया पर केजी है। तो 337 kg हम 80 रुपया पकड़ रहे हैं, कहीं कहीं 75-78 रुपया चलता है। तो उसके अनुसार यह 26,940 रुपया हमारा क्या सरिया के ऊपर जाएगा खर्च। अब अदर वर्क में, ये तो हमारा हो गया आरसीसी वर्क के लिए मटेरियल। ठीक है, सीमेंट, बालू, गिट्टी, सरिया जो भी है। अब अदर वर्क जो होता है फिनिशिंग, उसमें हमारा टाइल्स वर्क हो गया। तो अदर वर्क में 2 फुट बाय 2 फुट का फ्लोर टाइल्स। इंटरनल जो एरिया है हमारा 100 स्क्वायर फुट है। ठीक है, 10 बाय 10 का रूम। तो हमें फ्लोर अंदर से लगाना है, फ्लोरिंग करना है, तो उसके लिए 100 स्क्वायर फुट हो जाएगा। ठीक है, 10 फुट बाय 10 फुट। तो यह 45 रुपये पर स्क्वायर फुट टाइल्स। तो 100 स्क्वायर फुट गुने 45 रुपया, तो 4500 हो जाएगा। ठीक है, 4,500 रुपया। डोर का बात कर ले, एक दरवाज़ा लगेगा, क्वांटिटी 6 से 7,000 के बीच में मिलेगा। हम 6,000 पकड़ के चल रहे हैं। विंडो का अगर बात कर ले, खिड़की, ठीक है, डोर मतलब दरवाज़ा और विंडो मतलब खिड़की। तो एक खिड़की लगेगा, आप चाहे तो 2 खिड़की बढ़ा सकते हैं क्वांटिटी, तो 4,000 के आसपास। अब हम बात कर लेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क में आपका तार पंखा जो भी लगेगा 2,000 के अप्रॉक्स हो जाएगा। इसी के साथ हम बात कर लेंगे पेंट का। तो पेंट आपका 18 लीटर्स, ठीक है, आसपास लगेगा। तो 260 से लेके 400 रुपया पर लीटर है। फिलहाल 18 लीटर्स पेंट का 350 रुपया के अकॉर्डिंग 6,300 रुपया के आसपास पकड़े हैं। तो फ्रेंड, अभी तक जो भी हमारा मटेरियल, टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल कॉस्ट है वो 1,21,025 रुपया का मटेरियल है। ठीक है, अब इस लेबर कॉस्ट हम ऐड करने वाले हैं। यह मटेरियल कॉस्ट है 1,21,025 रुपया का। ठीक है, तो फ्रेंड, हमारा लेबर जो कॉस्ट है वह स्ट्रक्चर बनाने का, प्लास्टर तक का, फ्लोरिंग तक का 210 रुपया से लेकर 350 रुपया पर स्क्वायर फुट लेता है। ठीक है, तो टोटल हमारा जो 11.5 फुट गुने 11.5 फुट जो था बाहर से बाहर का स्लैब एरिया, उसी को पकड़ के कॉन्ट्रैक्टर आपका लेता है। ठीक है, लेबर कॉस्ट जोड़ता है। तो यह जब गुना कर देंगे 11.5 फुट बाय 11.5 फुट का, तो यह 132.25 स्क्वायर फुट होगा। 210 रुपया हम पकड़ रहे हैं 1 स्क्वायर फुट का। तो यह 27,773 रुपया के आसपास पड़ेगा लेबर कॉस्ट। तो अब हमारा आ गया टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ठीक है, जिसमें मटेरियल और लेबर कॉस्ट। तो मटेरियल अभी हम बताए थे 1,21,025 रुपया का, और लेबर कॉस्ट 27,773 रुपया का था। ठीक है, 27,773 रुपया। जब दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद ये दोस्तों 1,48,798 रुपया के आसपास हमारा खर्चा हो जाएगा। फिनिशिंग वर्क में अगर टाइल्स नहीं करवा रहे हैं, पेंट नहीं करवा रहे हैं, तो आपका पैसा बच सकता है 1,21,000-22,000 के अंदर में हो जाएगा। लेकिन पूरा फिनिशिंग करवाइएगा, वायरिंग तक, पेंट तक, तो इतना रुपया लमसम तो नए साल में, अभी की डेट में लग जाएगा। यह हमारा बताया हुआ जानकारी आप लोग को थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि सभी को ये पता चल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।